सभी को नमस्कार। यह कहानी राजस्थान के टोंक में रहने वाली एक लड़की की है। आइए सुनते हैं। मैं राजस्थान के टोंक जिले से हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। मेरा एग्जाम सेंटर अजमेर में था। टोंक से अजमेर बस से जाने में करीब 5 घंटे का समय लगता है। मेरी परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक की थी। एग्जाम के बाद मैं 6 बजे बाहर निकली तो अजमेर से टोंक जाने के लिए मुझे तुरंत बस नहीं मिली। शाम ढल चुकी थी और 7 बज गए थे। अजमेर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जिनके यहाँ मैं रुक जाती। रात में मुझे बस मिली और सुबह तड़के 3 बजे मैं टोंक में उतरी। टोंक के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा था। उस बस से सिर्फ मैं ही बस स्टैंड पर उतरी थी क्योंकि बाकी सवारियां कोटा की थी। बस मुझे उतार कर रवाना हो गई। मैं वहाँ अंधेरी रात में अकेली थी और मेरा घर भी दूर था। मैं बस स्टैंड से बाहर निकली तो एक भी ऑटो नहीं था। एक पल के लिए सोचा कि बस स्टैंड पर ही रुक जाऊं, लेकिन वहाँ सुनसान होने के कारण डर लग रहा था। घर पर मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं। पापा को बाइक चलाना नहीं आता, लेकिन वो साइकिल चला लेते हैं। फिर भी मैंने इतनी रात को उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। फिर मैंने अकेले ही पैदल जाने का निश्चय किया। मैं डरते डरते आगे चलने लगी। चारों तरफ मैं देखती हुई जा रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा और सुनसान था। मैं सब तरफ नजर रखते हुए धीरे धीरे चल रही थी। मैं बार बार पीछे भी देख रही थी। तभी अचानक एक स्कूटी मेरे पास आकर रुकी। उस पर करीब 15 साल का एक लड़का था। मैं बहुत शॉक्ड हुई। दूर दूर तक रोड पर कोई नहीं था और ये अचानक कहां से आ गया। वो लड़का मुझसे बोला कि दीदी, मैं घर छोड़ दूं आपको, आप मुझे घर का रास्ता बताती चलना। मैंने कुछ पल के लिए सोचा और फिर उसकी स्कूटी पर बैठ गई। मैंने उसको रास्ता बताना शुरू किया और वो बस चलता ही रहा। मैं ही बोलती रही, अब इधर ले लो भैया, अब इस रोड पर ले लो। वो रास्ते भर चुपचाप स्कूटी चलाता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने यह नोटिस किया कि पूरे रास्ते उसने मुझसे कोई बात नहीं की, सिर्फ मैं ही रास्ता बताती रही। फिर मेरे घर की गली आ गई और मैंने कहा, भैया यहीं रोक दीजिए। मैंने उसको धन्यवाद कहा और घर की तरफ जाने लगी। मैंने गली में कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो स्कूटी वाला बच्चा कहीं नहीं था। मैं फिर वापस लौटी और चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। पता नहीं तुरंत वो कहाँ गायब हो गया। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन वो जो भी था मेरे लिए तो फरिश्ता था, जो मुझे सुनसान रोड से सही सलामत मेरे घर तक छोड़ गया। आज भी उस भाई के लिए दुआ मांगती हूँ कि मेरे भाई, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारी सलामती की दुआ करती हूँ और ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दर्शकों, यह इस लड़की का बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव था जो हमने यहाँ शेयर किया। आप भी अपने अनुभव, अपनी समस्या और अपने दर्द यहाँ बयां कर सकते हैं। अपने अनुभव हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए हम तक पहुँचाएं और पूरी दुनिया में साझा करें और उसके उपाय, सलाह और मार्गदर्शन कमेंट द्वारा पाएं। यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी राय जरूर साझा करें। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।